इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन गाजा के साथ जंग अभी भी जारी है। लगातार चल रही इस जंग में इजराइल के हजारों सैनिक जुटे हुए हैं और अपने देश और अपने नागरिकों की सुरक्षा में तैनात खड़े हैं। लेकिन छुट्टी नहीं मिलने से अब इन सैनिकों का मनोबल गिरता जा रहा है, बल्कि ये लोग अब अपनी ही सरकार के खिलाफ भी लामबंद होते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली कफीर ब्रिगेड के सैकड़ों फौजी जो पिछले 2 सालों से लगातार लड़ाई में शामिल रहे, अपनी अंतिम छुट्टी से वंचित कर दिए गए हैं। उन्हें शारीरिक और भावनात्मक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। इन सैनिकों ने कहा कि गैर लड़ाकू और रिजर्व सैनिकों को छुट्टी दी जा रही है, जबकि उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई। यही उन्हें भेदभाव का प्रमाण लगता है। इजरायली काफिर ब्रिगेड के दर्जनों पैदल सैनिकों ने अंतिम छुट्टी रद्द होने के मामले में IDF प्रमुख से अपील की है। इजरायली सैनिकों ने कहा कि पिछले 2 सालों में उन्हें युद्ध से दूर रहने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। सैनिकों को अन्य सैनिकों के विपरीत छुट्टी से पहले अंतिम छुट्टी छोड़ने का आदेश दिया गया। लड़ाकू सैनिकों ने गैर लड़ाकू और आरक्षित सैनिकों की तुलना में भेदभाव का आरोप लगाया है। IDF सैनिकों ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर विचार कर रहे हैं। इन सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सैन्य वकील ने बताया कि हम सैनिकों की आवश्यकता की गंभीरता को समझते हैं और रिजर्व में सेवा करना जारी रखेंगे, लेकिन उन्हें गहन लड़ाई के बाद एक ब्रेक की आवश्यकता है, जिसने असहनीय शारीरिक और भावनात्मक तनाव पैदा किया है। गाजा में युद्ध में उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसमें साथियों की मृत्यु और घायल होना भी शामिल है। गैर लड़ाकू भूमिकाओं में सेवा करने वाले और छुट्टी दिए गए सैनिकों के विपरीत उन्हें छुट्टी नहीं दी गई और रिजर्व सैनिकों की तुलना में उनके साथ भेदभाव भी किया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें आपको, 7 अक्टूबर से भारी युद्ध नुकसान के बाद इजरायली सेना को जनशक्ति की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। IDF ने 10,000 सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए संघर्ष किया, जिसमें 7,000 लड़ाकू इकाइयां भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से सैनिक अपनी सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, उसके गंभीर परिणाम इजराइल को भुगतने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि प्रेस टीवी के अनुसार 12,741 ईरानी प्रोफेसरों ने ट्रंप, नेतन्याहू और सहयोगियों को चेतावनी दी है। प्रेस टीवी के मुताबिक 500 ईरानी स्नातकों ने भी इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की घोषणा की है। बयान में खामेनेई के खिलाफ बेशर्म धमकियों की निंदा की गई और कोई सुरक्षित जगह नहीं की चेतावनी दी गई। इसके साथ साथ इन लोगों ने अमेरिकी सेना और ज़ायोनी शासन के खिलाफ अंतहीन युद्ध की धमकी दी है। और ऐसे में अगर इजरायली सैनिक अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो ईरान के साथ और गाजा के साथ युद्ध लड़ने में इजराइल को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इजराइल को अपने सैनिकों के लिए कुछ करना जरूरी है इस समय, क्योंकि सैनिक अगर पीछे हट गए तो इजराइल भी तो ऐसे में इजराइल को भी गंभीर परिणाम युद्ध में भुगतने पड़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में हाल ही में बरपे तनाव के बाद ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइल के कई उन्नत ड्रोन्स, जिनमें ऑर्बिटर 5 और हर्मीस 900 जैसे ड्रोन शामिल हैं, उन्हें अपने हवाई क्षेत्र में कब्जे में लिया है। यह घटना इसराइल के लिए जासूसी करने वाले एजेंट्स की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के बाद सामने आई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। इस घटना ने न केवल सैन्य और खुफिया क्षेत्र में हलचल मचाई है, बल्कि ईरान की रिवर्स इंजीनियरिंग की क्षमता को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। ईरानी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जून 2025 के अंत में ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों ने इसराइल के कई ड्रोन्स को निशाना बनाया, जिसमें ऑर्बिटर 5 जो एक उन्नत निगरानी ड्रोन है और हर्मीस 900 जो मध्यम ऊंचाई और लंबी दूरी के हमलों के लिए जाना जाता है, वो ड्रोन शामिल हैं। इसके अलावा कुछ विस्फोटक लोड वाले FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू क्वाडकॉप्टर्स को भी कब्जे में लिया गया है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि ये ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे, संभवतः खुफिया जानकारी जुटाने या हमले की योजना के तहत। ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें ऑर्बिटर 5 ड्रोन को खोलते हुए दिखाया गया है। वीडियो में इसके हाई रेजोल्यूशन कैमरे, सेंसर
सिस्टम और अन्य तकनीकी विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया। एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि ड्रोन्स लगभग पूरी तरह से सुरक्षित स्थिति में कब्जे में लिए गए, जिससे रिवर्स इंजीनियरिंग की संभावना बढ़ गई है। इस घटना से कुछ ही दिन पहले ईरान ने घोषणा की थी कि उसने इसराइल के लिए जासूसी करने वाले कई एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। ईरानी खुफिया मंत्रालय ने दावा किया कि एजेंट्स इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहे थे और देश के भीतर गुप्त सैन्य और परमाणु सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इन गिरफ्तारियों को ईरान ने अपनी खुफिया क्षमता का प्रदर्शन बताया। विश्लेषकों का मानना है कि ड्रोन्स को कब्जे में लेना और एजेंट्स की गिरफ्तारी एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। संभव है कि इन एजेंट्स ने ड्रोन के संचालन में सहायता की हो और उनकी गिरफ्तारी के बाद ईरान ने ड्रोन्स को ट्रैक करने और कब्जे में लेने की रणनीति अपनाई। रिवर्स इंजीनियरिंग, ईरान का पुराना हथियार। ईरान के रिवर्स इंजीनियरिंग के इतिहास को देखते हुए इसराइल को इससे चिंता जरूर हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। ईरान का रिवर्स इंजीनियरिंग का इतिहास लंबा और बेहद प्रभावशाली रहा है। उसने पहले भी विदेशी सैन्य उपकरणों को कब्जे में लेकर उनकी तकनीकी को अपने हथियारों में शामिल किया, जिसके कुछ उल्लेखनीय उदाहरण भी हैं। उदाहरण के लिए साल 2011 में अमेरिकी RQ-170 सेंटिनल ड्रोन, जो कि अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाए जाते हैं, इस स्टील्थ ड्रोन को ईरान ने कब्जे में लिया और इसके आधार पर शाहेद 171 सिमोर्ग ड्रोन विकसित किया। साल 2012 में स्कैन ईगल ड्रोन, जो कि अमेरिकी निगरानी ड्रोन है, उसकी नकल कर ईरान ने यासर ड्रोन बनाया, जो कि उसकी सेना का भी हिस्सा है। ईरान ने इसराइली ड्रोन्स की भी रिवर्स इंजीनियरिंग की है। ईरान के रजवान ड्रोन्स को इसराइल के यूविजन हीरो सीरीज का कॉपी माना जाता है। अब कब्जे में लिए गए ऑर्बिटर 5 और हर्मीस 900 जैसे ड्रोन्स की तकनीक ईरान के लिए बेहद जरूरी हो सकती है। ऑर्बिटर 5 में उन्नत सेंसर और लंबी उड़ान क्षमता है, जबकि हर्मीस 900 स्टील्थ और मिसाइल हमलों की क्षमता से लैस है। अगर ईरान इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग में सफल हो जाता है तो वो अपनी ड्रोन तकनीकी को और उन्नत कर सकता है, खासकर निगरानी, स्टील्थ और सटीक हमले की क्षमताओं में। माना जा रहा है कि इन ड्रोन्स की तकनीकी का इस्तेमाल ईरान अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने में कर सकता है। इससे इसराइल और उसके सहयोगियों के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा रिवर्स इंजीनियरिंग से ईरान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट में सैन्य संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसराइल ने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वो अपनी ड्रोन तकनीकी को अपडेट कर सकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।